अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज मैं आप लोगों के साथ दोबारा जो है स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक के बारे में जो है आया हूँ। ठीक है, इसी टॉपिक में मैं आप लोगों को जो है बहुत ही डिटेल में सब कुछ बताऊंगा। सब कुछ लाइक जो भी पॉइंट हो ना वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूंगा सिंपल टर्म्स में, ताकि आप लोगों को जो है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है वो कम्प्लीटली आप लोग समझ सके। ठीक है, तो पहले ये क्या करते हैं कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है इसका मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं। फिर इसके बाद जो है हम ये समझ लेंगे कि ये कहाँ होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है फिर जो है उससे जो है एक मोटा स्पर्म किस तरह बनता है, तो और सिमिनिफरस ट्यूबुल जो है वो किस तरह होता है, ये सब कुछ जो है आज हम आप लोगों के साथ जो है शेयर करेंगे। तो आप लोगों ने जो है हर पॉइंट को, हर ही जो है वो सेकंड को, हर ही इकन को आपको क्या करना है, बहुत ही गौर से सुनना है, ताकि आप लोग जो है एवरी बिट ऑफ डिटेल जो है आप लोग समझ सके। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस मींस स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये स्पर्म जो बनता है ये कहाँ बनता है? ये जो है टेस्टिस में बनता है। ठीक है, मैं ऑलरेडी जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ऑलरेडी मैंने जो है वो कवर किया है, वो बहुत ही डिटेल में मैंने कवर किया है। तो आप लोग अगर चाहते हो कि हम जो है टेस्टिस को समझ जाए या जो है हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझ जाए, तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, तो वो मैं आप लोगों को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। ठीक है, तो क्या होता है, टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस में अंदर जो है एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं सेमिनिफरस ट्यूबुल्स। अब इस सेमिनिफरस ट्यूबुल में जो है अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, यानी स्पर्म फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आप लोगों को मैं जो है इसको इंग्लिश में लिखता हूँ, ताकि आप लोग जो है अगर बाद में जो है कोई आपसे पूछे तो आप जो है उसको बोर्ड मुताबिक, यानी बोर्ड में जो है आप लोगों से पूछ ले तो आप लोग जो है उसको आंसर इंग्लिश में लिख सकते हो। ठीक है, तो उनके लिए जो है आप लोगों को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फॉर्मेशन of sperm inside the seminiferous tubules of testes। ठीक है, तो क्या आप लोगों ने समझ लिया कि स्पर्म फॉर्मेशन है, यानी स्पर्म का बनना कहां पर, सेमिनिफरस ट्यूबुल के अंदर, टेस्टिस के। ठीक है, तो ये जो है इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये जो है बहुत ही जो है एक प्रिसाइज इवेंट्स होते हैं, यानी कुछ ऐसे ही यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, और इसके अलावा जो है बहुत ही ख्याल से ये सब कुछ हो जाता है। ठीक है, यानी स्पर्म फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो है थोड़ा हम ये समझ लेते हैं कि जो टेस्टिस है ये क्या होते हैं, और जो सेमिनिफरस ट्यूबुल्स है ये क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले ये देते हैं। ठीक, ये जो है होता है, फर्ज करें ये जो है यूरेथ्रा हो गया, ये जो है पेनिस हो गया। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर इसको कहते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, इसको कहते हैं यूरेथ्रा, जिसमें जो है क्या आता है, यूरिन आता है और स्पर्म इन दोनों में आता है। ठीक है, अब ये जो आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको कहते हैं पेनिस। ठीक है, इसी पेनिस के करीब जो है ये क्या होता है, इसी पेनिस के करीब जो है क्या होता है, टू ओब्लॉन्ग शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं टेस्टिस। ठीक है, इसको हम कहते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं टेस्टिस। ठीक है, यानी पेयर होते हैं एक पेनिस के साथ। अब ये जो टेस्टिस हैं, ये जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस प्लूरल है, यहाँ पर जो है सिंगुलर, टेस्टी, टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस, टेस्टिस, टेस्टिस। ठीक है, अब ये जो टेस्टिस इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं सेमिनिफरस ट्यूबुल। ठीक है, अब सेमिनिफरस ट्यूबुल के अंदर फिर जो है क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ठीक है, अब थोड़ा हम जो है सेमिनिफरस ट्यूबुल को समझ लेते हैं कि वो किस तरह होता है। तो सेमिनिफरस ट्यूबुल किस तरह होता है, वो इस तरह होता है, यहाँ पर मैं आपको लिखता हूँ।
तो ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है, ये जो इसको कहते हैं लोब्यूल। अब ये जो है टेस्टिस में अंदर होता है, जिसको हम कहते हैं लोब्यूल। लोब्यूल के अंदर जो है स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और जब आप इस अंदर के लाइनिंग को देखो ना, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, ये जो आपको अंदर लाइनिंग दिख रहा है, चलो हम इसको इस थोड़े से टुकड़े को लेते हैं, ठीक है, यानी अंदर से लाइक करें। अगर हमें कोई कहे कि ये इसके अंदर लाइनिंग, तो इसका मतलब होता है यानी इसके ढक्कन, ये जो ढक्कन है इसके अंदर जो लाइनिंग है, यानी आप लोगों को नजर आ रहा है ये जो आपको अंदर लाइनिंग नजर आ रहा है, अंदर लाइनिंग। तो इस तरह जो है इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो अंदर लाइनिंग है, यानी अंदर का जो सरफेस है, इस तरह इसका अंदर सरफेस या जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का इंटरनल लाइनिंग, तो इसको हम कहते हैं ये जो है इसका जो अंदर का सरफेस है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। तो ये अंदर का जो सरफेस है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, वो जो है इसमें इस तरह कुछ स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे, इस तरह कुछ स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे, ठीक है, ठीक है। ये जो है अंदर जो सरफेस होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, तो आपको ये स्ट्रक्चर नजर आएंगे। इस स्ट्रक्चर्स में जो है जो आपको सबसे बाहर जो नजर आ रहा है जो स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, ये मुख्तलिफ प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक। इसको कहते हैं, इसमें मुख्तलिफ प्रोटीन होते हैं, नेक्टिन होते हैं, फिब्रोनेक्टिन होते हैं, ठीक है, और फिब्रोनेक्टिन लेनिन होते हैं, और इसके अलावा जो है ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, मुख्तलिफ प्रोटीन्स होते हैं जिन्होंने जो है बेस मेम्ब्रेन बनाया होता है, ठीक है। अब इस बेस मेम्ब्रेन यानी ये जो है मेड अप फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ये मुख्तलिफ प्रोटीन से बना हुआ है, ये सारे जो आपको नजर आ रहा है बाहर। अब इसके अंदर जो आपको नजर आएगा ना, ये जो आपको राउंड सेल्स नजर आएंगे इस तरह, ये जो आपको राउंड सेल अंदर नजर आएंगे, इसको मैं मिटाता हूँ बिकॉज हमें जस्ट एक ही एग्जांपल को समझना है, ठीक है। और तो ये जो है इसको कहते हैं, ये जो आपको इसके अंदर, इसको कहते हैं बेस मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं बेसल लेमिना, ठीक है। तो अभी जो आपको ये सेल्स नजर आ रहे हैं राउंड सेल्स, जिसको हम कहते हैं एपिथेलियल सेल्स, तो इन्होंने क्या बनाना है, इन्होंने जो है एपिथेलियल वॉल बनाया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, ठीक है, एपिथेलियल वॉल बनाया है ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, समझ गए। तो पहला जो है अगर अंदर लाइनिंग को आप देखो अंदर सरफेस को आप लोग देखो बस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, तो पहले जो आपको जो नजर आएगा इसमें मुख्तलिफ स्ट्रक्चर नजर आएंगे, तो उन स्ट्रक्चर का जो बाहर मेम्ब्रेन होगा उसको हम कहते हैं बेस मेम्ब्रेन, जो मुख्तलिफ प्रोटीन से बना है। इसके बाद जो है एक एपिथेलियल सेल्स है जिन्होंने जो है एपिथेलियल वॉल बनाया है किसका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, ठीक है। अब जो ये जो आपको एपिथेलियल वॉल जो आपको ये नजर आ रहा है एपिथेलियल वॉल, ये जो है क्या करेंगे, ये जो है आपको क्या बनाएंगे, ये आपको स्पर्म बनाएंगे, ठीक है। स्पर्म फॉर्मेशन को करता है ये एपिथेलियल वॉल जो है वो करता है। इसी एपिथेलियल जो सेल्स है, ये जो एपिथेलियल सेल्स है जो आपको नजर आ रहा है, इसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनिया, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स इसको कहते हैं, ठीक है, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। तो अगर प्लूरल होगा यानी एक से ज्यादा होगा तो हम कहेंगे स्पर्मेटोजोनिया, ठीक। और अगर सिंगल हो तो हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनिक। तो ये जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स है, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, तो अगर ये जो सेल्स है ये आपको क्या बनाएंगे, आपको स्पर्म बनाएंगे, ठीक है। और कहाँ बनाएंगे, इसी ये जो आपको सेंटर में नजर आ रहा है इसको कहते हैं ल्यूमन, क्या कहते हैं, ल्यूमन। इसी ल्यूमन में जो है इसी सेल से क्या बन जाएंगे, स्पर्म बन जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो है अभी तक ये जो सब कुछ है ये आपने समझ लिया। अब जो है हम आगे जाएंगे और हम ये समझ लेंगे कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है यहाँ पर वो किस तरह होता है, ठीक, वो समझ लेंगे। पहले इसको जो है हम साफ करते हैं, ठीक है। अब ये समझ लेते हैं पहले कि स्पर्म जो है क्या होता है और जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस
गेनिक सेल, तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया ये जो है एपिथेलियल बनाते हैं, ठीक है। एपिथेलियल स्पोमेटोजेनिक सेल्स ये जो होते हैं ये डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है। डिप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड का मतलब ये होता है कि जब 46 क्रोमोसोम होते हैं एक सेल में तो इसको हम कहते हैं ये जो है डिप्लॉइड सेल होते हैं, ठीक है। और अगर एक सेल है जिसमें जो है 23 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, तो इसको फिर हम कहते हैं कि ये जो है स्पर्म है, स्पर्म है, ठीक है। और इसी सेल को हम कहते हैं हेप्लॉइड, ठीक है। हेप्लॉइड यानी इसमें जो है विकास 23 क्रोमोसोम है तो इसको हमने नाम दिया ये जो है हेप्लॉइड। और स्पर्म का जो क्रोमोसोम होते हैं वो 23 होते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस का क्रोमोसोम 46 होते हैं। तो किस तरह जो है ये आएगा डिप्लॉइड से बनेगा हेप्लॉइड, ये जो है अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। पहले क्या होते हैं आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस होते हैं जिससे जो है बाद में जो है स्पर्म बन जाता है, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा इसको जूम करते हैं, ठीक है। ओके, ये जो है तो ये जो आपको पहला जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन या इसको हम कहते हैं बेसल लेमिना। और जो आपको ये नजर आ रही है जो सेल्स नजर आ रही है जिसको कहते हैं जिसने जो है एपिथेलियल बनाया हुआ है, ठीक है, सेमिफिल्स ट्यूबुल का, तो इसको कहते हैं इस सेल्स को स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। जिनसे जो है बाद में क्या बनेंगे स्पर्म जो है वो बन जाएंगे। वो किस तरह बन जाएंगे, पहले क्या होता है इस सेल को हम लेते हैं, ये जो है इसमें इस सेल में क्या होता है पहला स्पर्मेटोजेनेसिस में पहले जो है इसमें माइटोसिस होता है, ठीक है। जब माइटोसिस होता है तो क्या होता है माइटोसिस की वजह से जो है दो सेल बन जाते हैं। हमने कहा था कि माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस में होता है डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू टू डॉटर द डिवीजन ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड माइटोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस में क्या होता है एक सेल से जो है वो दो सेल बन जाते हैं, ठीक है। एक न्यूक्लियस से जो है दो न्यूक्लियाई जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसको कहते हैं माइटोसिस। तो एक जो 46 क्रोमोसोम का डिप्लॉइड सेल था जिसका हमने नाम दिया था स्पर्मेटोजेनिक, तो ये यहाँ पर मैं लिखता हूँ 46 क्रोमोसोम है इसमें, ठीक है। और ये जो है स्पर्मेटोजेनिक सेल है, स्पर्मेटोजेनिक है, स्पर्मेटोजेनिक है, ठीक है। और ये जो है डिप्लॉइड है बिकॉज इसमें जो है वो 46 क्रोमोसोम है। इन्होंने दो सेल बनाए हैं। इन्होंने पहले ये समझ लेते हैं इससे पहले कि स्पर्मेटोजेनिक्स में जो है तीन फेजेस होते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरे को कहते हैं ग्रोथ फेज और तीसरे को कहते हैं डिवीजन फेज। तो मल्टीप्लिकेशन फेज इसका मतलब ये होता है कि डीएनए जो है वो कॉपी होता है, डॉटर जो सेल होते हैं इसमें वो कॉपी होता है पूरा पूरा, ठीक। यानी यहाँ पर जो है ये जो आपको पहला जो स्टेप नजर आ रहा है इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। इसके बाद में एक और फेज होगा जिसको भी हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन फेज होगा, यानी जहाँ पर माइटोसिस होता है वहाँ पर जो है इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। और फिर इसके बाद जो है एक ग्रोथ फेज वो होता है जहाँ पर ग्रोथ होता है सेल का। तो पहले क्या होता है दो सेल बन गए और दोनों जो है वो क्या है 46 है यानी डिप्लॉइड है, ठीक है। और ये दोनों जो है वो इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, इसको भी हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स और इसको भी हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, ठीक है। अब बाद में आप लोग देखो तो यहाँ पर मैं 46 लिखता हूँ, 46 यहाँ पर भी लिखता हूँ 46 डिप्लॉइड डिप्लॉइड, ठीक है। अब ये आप लोग देखो तो ये जो आप एक सेल है ना, ये जो एक सेल है, ठीक है। तो अब ये जो है इसमें दोबारा जो है क्या हो जाएगा जो है यानी पहले ये समझ लेते हैं कि क्या हो गया कि जब क्या होता है माइटोसिस होता है तो एक सेल जो है वो दो सेल बनाता है, ठीक है, टू डॉटर सेल। तो एक को हम नाम देते हैं कि ये जो है क्या है टाइप बी है, टाइप बी है। और एक को हम नाम देते हैं कि ये जो है टाइप ए है, ठीक है। तो जो टाइप ए होता है वो दोबारा जो है क्या हो जाता है वो दोबारा जो है स्पर्मेटोजेनिक सेल बन जाता है।
ये जो है इंटर कन्वर्टेबल है, या इसको हम कहते हैं कि ये जो है दोबारा नहीं बन जाते, लेकिन कुछ चेंजेस आ जाती है कि ये जो है दोबारा इस तरह भी हो जाता है। ठीक, तो ये जो ये सेल और ये सेल, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्टेबल है, कि ये जो है इससे बन जाता है और ये जो है इससे बन जाता है। ठीक, तो टाइप ए जो है वो दोबारा यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर जो है वो जो है क्या आ जाता है, जर्मिनल एपिथेलियम को जो है वो मेंटेन करता है। जर्मिनल एपिथेलियम क्या होता है, वो सेल जो बाद में जो है स्पर्म प्रोडक्शन कर सकता है, इसको हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। तो ये जो आपको ये सारे सेल नजर आ रहे हैं इसको कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। तो क्या करता है, जो टाइप ए है वो यहाँ पर गया और अब वो जो है जो है क्या होगा, यहाँ पर उन्होंने जो है जर्मिनल एपिथेलियम को मेंटेन किया। ठीक है, जो बाद में जो है वो स्पर्म बन जाएगा। अब ये जो टाइप बी है ना, इसमें जो है क्या हो जाता है, इसमें दोबारा जो है माइटोसिस हो जाती है। क्या हो जाती है, माइटोसिस हो जाती है। तो आपको मैंने बताया पहले कि माइटोसिस में क्या होता है, एक से जो है दोबारा वो एक से जो है दो सेल बन जाते हैं, यानी एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। ठीक है, तो दोबारा जो है इस सेल से दो सेल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है टाइप बी है। और अब यहाँ पर भी जो है 46 क्रोमोसोम होंगे। तो ये जो आपको माइटोसिस दोनों जगह पर यहाँ नजर आया ना, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। बिकॉज यहाँ पर जो है जस्ट डीएनए कॉपी हो गया, वहां पर फिर 46 थे और यहाँ पर भी 46 थे। ठीक है, क्रोमोसोम। और इस चीज को हम जो है वो इसको हम टाइप ए टाइप बी भी कहते हैं, टाइप ए और टाइप बी भी कहते हैं, टाइप बी। इसके अलावा जो है इन सेल्स को हम जो है क्या कह सकते हैं, इसको हम जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी कहते हैं, प्राइमरी। इन दोनों सेल्स को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, अब ये जो टाइप ए है, आप लोगों ने क्या बताया था कि ये जो है एंटर कन्वर्टेबल है इसके साथ, तो ये इसमें जो है चेंज हो सकता है। तो अगर इसमें चेंज होगा तो वो यहाँ पर जो है दोबारा यहाँ पर आ जाएगा, ये भी यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो है जर्मिनल एपिथेलियम को जो है वो मेंटेन रखेगा, जिसमें जो है वो दोबारा जो है डिवीजन जब इसमें होगा मेटासिस, तो वो भी जो है हमें स्पर्म दोबारा दे देगा। ठीक है, टाइप बी जो है वो आएगा। ओके, अब जो टाइप बी है ना, इसको हमने नाम किया क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये स्टेज मल्टीप्लिकेशन फेज खत्म हो गया। ठीक, अब जो है कौन सा स्टेज शुरू होगा, इसको हम कहते हैं ग्रोथ फेज। क्या कहते हैं, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है, ग्रोथ फेज में ये होता है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। ठीक है, उसका जो साइज है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये तो चलो ठीक, टाइप ए तो ऊपर गया, अब ये जो है ये बड़ा हो गया। ठीक है, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो बड़ा हो गया। ठीक है, जिस साइज में बड़ा हो गया, क्रोमोसोम यहाँ पर 46, यहाँ पर भी 46। ठीक है, और ये भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और ये भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जिस साइज जो है वो बड़ा हो गया। अब जो है एक और फेज शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डिवीजन फेज। डिवीजन फेज, ठीक है, इसको हम कहते हैं रिडक्शन फेज। डिवीजन फेज, रिडक्शन फेज को हम इस वजह से कहते हैं रिडक्शन फेज, बिकॉज यहाँ पर जो है क्रोमोसोम कम हो जाते हैं। वो अगर यहाँ पर 46 थे तो अब यहाँ पर जो है वो जो है क्या हो जाएंगे, वो 23 हो जाएंगे, यानी हाफ हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं मियासिस। मियासिस में क्या होता है, एक सेल से जो है वो 4 सेल बन जाते हैं। ठीक है, और जो एक सेल में 46 क्रोमोसोम थे, तो अब जो 4 सेल बनेंगे तो उन सारों में जो है वो 23 क्रोमोसोम होंगे, इसको हम कहते हैं मियासिस। तो क्या होता है, अब ये जो एक सेल है ना, जो एक सेल है, यहाँ पर मैं इसको लेता हूँ, तो यहाँ पर इसके साथ क्या होता है, यहाँ पर में ओके, तो इस सेल में जो है मियासिस जो है दो फेज में होता है, एक हम कहते हैं मियासिस 1 और दूसरा हम कहते हैं मियासिस 2। मियासिस 1 जो है वो यहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाते हैं, और मियासिस 2 में जो है जो 4 सेल बन जाते हैं उसके जो है वो सारे जो है 23 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो पहले जो इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो है वो जो क्या होगा, माइटोसिस। तो पहले जो डिवीजन होगा इसमें जो है क्या हो जाएंगे, एक सेल से जो है दो सेल बन जाएंगे। लेकिन आप लोगों में क्या बताया था कि ये जो है टाइप बी है, इसको कहते हैं टाइप बी, और ये जो है 46 क्रोमोसोम है, ये डिप्लॉयड है नेचर में, डिप्लॉयड है नेचर में। और इसके अलावा इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अभी जो दो सेल बन गए ना, जिसमें जो है मियासिस 1 हो गया, मियासिस 1 हो गया। ठीक है, तो इससे दो सेल बन गए,
लेकिन दो सिल में जो है क्या है, जो क्रोमोसोम है वो 23 है, इसमें भी 23 है, इसमें भी 23 है, यानी ये भी हैप्लाइड है और ये भी जो है हैप्लाइड है। इसके अलावा इसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। अब ये जो दो सेल है ना, ये जो दो सेल आपको नजर आ रहा है, अब इसमें जो है दोबारा जो है क्या हो जाएंगे, मियासिस 2 हो जाएगा, इसमें भी मियासिस 2 हो जाएगा और इसमें भी मियासिस 2 हो जाएगा, मियासिस 2 हो जाएगा और इसमें भी मियासिस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इससे भी जो है दो सेल बन जाएंगे और इससे भी जो है वो दो सेल बन जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसमें भी जो है 23 होंगे, इसमें भी 23, इसमें भी 23, इसमें भी 23 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, मियासिस 1 में जो है टाइप बी से यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है दो सेल बन गए, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, जिसमें 23 क्रोमोसोम बन गए थे 46 क्रोमोसोम से। अब फिर इसके बाद जो है जो साल एक से जो है दो सेल बन गए, दूसरे से भी दो सेल बन गए। तो अब मैंने क्या बताया था कि मियासिस में क्या होता है, एक से जो है वो चार सेल बन जाते हैं, ठीक है। तो ये एक से जो है क्या बन गए, एक से चार सेल बन गए, ठीक है। मियासिस में पहले में मियासिस 1 में जो है क्या होता है 46 से 23 और फिर इसके बाद जो है वो वहां पे भी 23 होते हैं। अब यहाँ पर इसको थोड़ा देखते हैं, इसी क्रोमोसोम की ये जो सेल आपके साथ बन गए, इन सारे सेल्स को हम कहते हैं, यानी हर सेल को हम कहते हैं स्पर्मेटेड। तो अगर ये चार है तो इसको हम फिर कहेंगे प्लूरल फॉर्म में स्पर्मेटेड्स, ठीक है। अब ये जो सेल्स होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। क्या होता है, नॉन मोटाइल होते हैं और ये जो है राउंड होते हैं इन नेचर, यानी राउंड होते हैं, ठीक है, सर्कुलर होते हैं। अब जो है एक स्टेज इसमें आ जाता है जिसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि ये जो नॉन मोटाइल राउंड स्पर्मेटिड्स है ना, इससे बन जाता है मोटाइल स्पर्म बन जाता है, ठीक है। तो यानी जो है यहाँ पर जो ये चार सेल्स हैं, ये जो चार सेल्स है यहाँ पर मैं लिखता हूँ ताकि आप लोग अंडरस्टैंड करें, ये सारे नॉन मोटाइल्स है। तो इसके जो ज्यादा जो साइटोप्लाज्म है जो इसके नहीं चाहिए, तो ये क्या करता है, इसको जो है वो बाय एनवायरनमेंट में जो है वो छोड़ जाता है, ठीक है। और जो रह जाता है इसका जो साइटोप्लाज्म, तो उनके साथ ये जो है थोड़ा यहाँ पर भी अपने मेम्ब्रेन को थोड़ा एलांगेट करते हैं, ठीक है, इस तरह। तो ये जो है यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो ये जो स्पर्मेटिड्स से बन गया, ये क्या थे, स्पर्मेटिड्स से। तो ये जो स्पर्मेटिड्स से बन गया क्या, मोटाइल स्पर्म बन गया। इसको हम जो मोटाइल स्पर्म बन गया इसको हम स्पर्मेटोजोन भी कहते हैं, स्पर्मेटोजोन भी कहते हैं और इसको हम स्पर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बन गया, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड्स इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो इसी तरह जो है और फिर इसके बाद जो है इसी से क्या बन जाता है, स्पर्म बन जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसको, ये जो सारा प्रोसेस है, ये जो सारा स्पर्म बन जाना, ये सारा प्रोसेस, इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये जो सिर्फ और सिर्फ हम कहते हैं कि स्पर्मोजेनेसिस इसका मतलब होता है स्पर्मेटोड से स्पर्म बनना, यानी मोटाइल स्पर्म बनना। वो मोटाइल स्पर्म जो बाद में जो है क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जाइगोट बनेगा और जाइगोट से जो है पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। तो हम सारे क्या है, हम सारे जो है वो जाइगोट के बाद जो है वो एक पूरा ऑर्गेनिज्म जो है बन गए थे, ठीक। तो ये जो है इस स्पर्म और एक का जो फर्टिलाइजेशन होगा इसके साथ, ठीक है। तो एक ने फर्टिलाइज किया, स्पर्म ने फर्टिलाइज किया एक को, तो जाइगोट बनेगा, ठीक है।
तो वो जो है बाद में अदर टॉपिक से वो भी ऑलरेडी मैंने जो है वो यूट्यूब पर जो है वो लेक्चर वो भी अपलोड किया है। तो सब कुछ को मैंने बहुत ही एक्सप्लेन फॉर्म में यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया और वहाँ पर भी मैंने जो है वो एक्सप्लेन फॉर्म में सब कुछ जो है अपलोड किया है। तो अगर आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग जो है लाइक भी करें मेरी वीडियो को और कमेंट भी इस पर करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, ताकि इस तरह जो है अदर वीडियोस आप लोगों को जो है मैं अपलोड करूँ, ठीक है। थैंक यू। लेकिन एक बात आप लोगों को मैं बताऊं कि जो डिवीजन फेज है ये जो है मियासिस 1 मियासिस 2 ये दोनों डिवीजन फेज में आते हैं, ठीक है। और जो ग्रोथ फेज है इसमें क्या होता है, प्राइमरी स्पर्म से एक बड़ा सेल जो है बन जाता है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, माइटोसिस जो है वो मल्टीप्लिकेशन फेज जिसको हम कहते हैं, इसमें जो है दो माइटोसिस हो जाती है। एक माइटोसिस में जो है दो सेल बन जाते हैं जिसको टाइप ए टाइप बी। टाइप ए जो है वो जो है जर्म सेल बना जाते हैं, जर्म एपिथेलियम का सेल बनाता है, एपिथेलियल वॉल का सेल बनाते हैं, इसको कहते हैं जर्म एपिथेलियम। और ये जो है दो टाइप बी है वो जो है आपको दो सेल, तो ये भी दोबारा ये सेल बन जाते हैं। और ये टाइप बी जो है वो आपको जो है वो फिर आपको फोर्स फॉर्म बनाता है, ठीक है। फिर ये सेल जो है ये जो टाइप ए सेल है ये दोबारा जो है ये भी डिवीजन करेंगे, माइटोसिस करेंगे, तो इससे भी जो है फोर्स बन जाएंगे, इससे भी फोर्स बन जाएंगे। इस सारे से जो है वो जो आपको नजर आ रहा है इससे जो है फोर्स बन जाएंगे, ठीक है। जब रिक्वायर्ड होंगे तो तभी जो है इससे फोर्स स्पर्म सेल बन जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो है वीडियो समझ लिया होगा, ठीक है।